अयोध्या की विशाल यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित थी। आसमान तक उठती लपटें मानो दिव्यता का आह्वान कर रही हों। ऋषि श्रृंगी मंत्रोच्चारण में लीन थे। हर मंत्र के साथ वातावरण और अधिक पवित्र होता जा रहा था। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा श्रद्धा से बैठे यज्ञ की पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर स्वर्ग लोक में भी हलचल थी। देवगण यज्ञ को देख रहे थे। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर सभी। उनके मुख पर प्रसन्नता भी थी और हल्की चिंता भी, क्योंकि रावण का अत्याचार तीनों लोकों को हिला रहा था। इसी बीच देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हमें आपकी शरण चाहिए। कृपया संसार को मुक्ति दें। भगवान विष्णु शांत भाव से उनकी प्रार्थना सुनते रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, समय आ गया है। मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और रावण का अंत निश्चित करूंगा। उनके वचन के साथ ही एक दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। इधर पृथ्वी पर यज्ञ अपने अंतिम चरण में था। अचानक अग्नि से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। सुनहरे कवच में देव जैसी आभा लिए। ये थे प्रजापत्य पुरुष। उन्होंने अपने हाथ में एक स्वर्ण पात्र उठाया जिसमें दिव्य खीर भरी थी। उन्होंने कहा, राजन दशरथ, देवताओं की इच्छा से ये दिव्य खीर आपको प्राप्त हुई है। इसे अपनी रानियों को वितरित करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दशरथ ने विस्मय और श्रद्धा से वो पात्र ग्रहण किया। उन्होंने आधी खीर रानी कौशल्या को दी। कौशल्या ने दिव्य आनंद के साथ उसे ग्रहण किया। फिर शेष आधी खीर रानी कैकेयी को दी। कैकेयी भी प्रसन्न हुई। बची हुई खीर कौशल्या और कैकेयी से लेकर राजा ने रानी सुमित्रा को दी और सुमित्रा ने भी उसे आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया। समय बीतता गया और फिर आया वो शुभ दिन, चैत्र मास की नवमी। कौशल्या के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसके आगमन से पूरी सृष्टि आनंदित हो उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषि राम। अगले दिनों में कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से 2 जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या मानो स्वर्ग बन गई। कुछ समय बाद महल के बगीचे में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न खेलते कूदते, हंसते मुस्कुराते बड़े होने लगे। राजा दशरथ और तीनों रानियां उन्हें देखकर गर्व और आनंद से भर उठती थीं। इन चारों राजकुमारों का जन्म तीनों लोकों में संतुलन लाने वाली एक महान कथा की शुरुआत थी। रामायण बालकांड भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।